एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। हालांकि मैंने देखा कि दो प्रेत जैसे हाथ मेरे पास से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि वे वहां उसके साथ खेलने आए हैं। आश्चर्य में उसने उनका हाथ पकड़ लिया। सौभाग्य से बूढ़ी लीसे को सबूत मिल गए। उसने तुरंत उन हाथों की जांच की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लीसे इतनी शक्तिशाली होगी। सिर्फ एक गोली और एक डंडे से उसने दुश्मन की जादुई आंखों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उनके आपसी जुड़ाव की व्यवस्था भी काम नहीं कर पाई। और जिस कारण से हमने उस राक्षस को नहीं मारा वह यह था कि बूढ़ी लीसे के पास एक साहसी योजना थी। इसके अलावा यह बच्चा अभी अभी मिला था। इस पुराने गाँव में जीवित रहना पहले से ही बहुत कठिन था। एक बच्चे का जीवित रह पाना तो और भी मुश्किल था। उस समय पक्षी भी इस बच्चे से जुड़ना नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो यह भी चाहते थे कि कोई उसे मार दे। आखिरकार बच्चे की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी। यहाँ तक कि शक्तिशाली लोग भी रात में बाहर निकलने से डरते थे। फिर भी यह नवजात शहर में सुरक्षित था। कुछ मिनटों की जांच के बाद हमने पाया कि बच्चे ने जो ताबीज पहना था वह दानवों के प्रभाव से बचाव करता था। इससे हमें आशा की एक किरण मिली। धीरे धीरे पक्षियों की विशेष शक्तियां भी प्रकट होने लगी। कबीले के मुखिया ने सोचा कि बच्चे को यहीं रहने देना चाहिए। उसने बच्चे का नाम किन्मू रखा। उसे उम्मीद थी कि किन्मू जानवरों को पालकर अपना सहारा स्वयं बन सकेगा और वे जानवर समय के साथ और भी बड़े हो जाएंगे। किन्मू को किसी चीज का डर नहीं था, न आकाश से न धरती से। शुरुआत से ही वह सबके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। एक बार उसे पानी में रखा गया, लेकिन किन्मू खुशी खुशी हंसता रहा। पानी की दीवार में रहने वाले राक्षस ने उसे निडर समझा और तुरंत वापस छोड़ दिया। छोटा किन्मू नदी के किनारे पहुंचा। वह प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील था। उसका व्यवहार जड़ों जैसा था, जो वहाँ रहने वालों के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। एक बार किन्मू चट्टान से गिर गया। अंधा दादा उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन समय रहते हस्तक्षेप करने से पहले ही एक विशाल देवदूत ने किन्मू को पकड़ लिया। फिर भी किन्मू को बिल्कुल डर नहीं लगा। वह मछली की तरह आवाज करने लगा। इस सुखद वातावरण में किन्मू एक अनोखा और प्रसन्न बच्चा बनकर बड़ा हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब भी वह स्वभाव में वैसा ही रहा जैसा बचपन में था। वह पहाड़ों के अलग अलग स्थानों में रहता था। स्ट्रॉबेरी इकट्ठा करना उसके लिए एक आसान काम था, लेकिन आज एक अजीब घटना घटी। अचानक एक काली हवा सबके बीच आ पहुंची। उसने पत्थरों की बनी संरचना को खोल दिया जो बड़े बाजार को थामे हुए थी। पत्थर जमीन पर गिर पड़े और मिट्टी में धंस गए। किन्मू बहुत चकित था, लेकिन वह अभी समझ नहीं पाया कि वास्तव में हुआ क्या था। काली हवाएं धीरे धीरे शांत हो गईं और पत्थर ठंडे पड़ गए। छोटा किन्मू डर गया और दर्द में सो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग कहते हैं कि रात होने से पहले घर लौट आना चाहिए। यह सब बहुत अजीब था। उसने जल्दी से स्ट्रॉबेरी इकट्ठी की और तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा। जब वह सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि डांचू अविश्वसनीय रूप से सुंदर और अद्भुत था। उत्साह में किन्मू ने एक पत्थर उठाया और उसे आकाश की ओर फेंक दिया। उसकी बड़ी हैरानी के लिए एक चमत्कार हुआ। पत्थर हवा में घूमने लगे, मानो वे तैर रहे हो। किन्मू अपनी खुशी रोक नहीं पाया और उड़ने लगा।